तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध बताया जाएगा। और इसके पहले की वीडियो में आप अवतल दर्पण के लिए देख चुके हैं हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं हेडिंग, आप भी हमारे साथ अपने नोटबुक में हेडिंग लिखेंगे। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ हर तो मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। जो संबंध प्राप्त होगा इस चित्र की सहायता से, और इस चित्र को हम पहले बना लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। तो ये आपके सामने हमने एक बहुत अच्छा सा उत्तल दर्पण बना दिया, और ये रहा उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष। और ये बिंदु P है, और यहाँ पर बिंदु F, और एक बिंदु और लेते हैं, ये बिंदु C। अगर आपसे पूछा जाए ये बिंदु सही लिया गया है तो आपकी आदत बनी है अवतल दर्पण की। मित्रों, ये बिंदु सही नहीं है, इस तरफ होता है। यहाँ पर बिंदु F होगा और यहाँ पर बिंदु C होगा। ध्यान ये देना है कि हमें जो वस्तु रखनी है, इस दर्पण के सामने जो वस्तु रखनी है वो बिंदु के आकार का रखना है। तो हम अगर यहाँ पर बिंदु के आकार की वस्तु रखें और कहें कि इस बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो चित्र अगर आप बनाएंगे तो जो समांतर जाने वाली रेखा होगी इस मुख्य अक्ष से बिल्कुल सटी हुई जाएगी। इसलिए हम अपने चित्र को अच्छा बनाने के लिए हम जो वस्तु है उसको बड़ा रखेंगे, लेकिन हम अपने दिमाग में रखेंगे कि ये बिंदु आकार का वस्तु है। हम मान लेते हैं कि ये वस्तु बिंदु के आकार का, हमने वस्तु AB रखा दर्पण के मुख्य अक्ष पर। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती नहीं है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। इसको मुख्य फोकस से जाना चाहिए, लेकिन ये यहीं से इसका परावर्तन हो जाता है और ये मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है। आगे मुख्य फोकस कहीं मिलेगा नहीं इसको, लेकिन पीछे जब बढ़ाया जाएगा तो ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ से जिस बिंदु से परावर्तन हुआ है वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण का, यहाँ से इस बिंदु पर अगर हम लंब खींच दें तो ये अभिलंब का कार्य करेगी। जैसा कि आपको प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा में बताया गया था कि ये परावर्तक तल है और प्रकाश किरण ये आ रही है और यहाँ से इसका परावर्तन होगा और ये अभिलंब है। तो आपने देखा था कि ये कोण हमेशा बराबर होगा, ये कोण हमेशा बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पे ये कोण हमेशा बराबर होगा। अगर इसको देखा जाए तो ये किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी। ये वक्रता केंद्र C हो गया। मित्रों ध्यान देना, यहाँ पे
इस रेखा का कोई नाम नहीं है, हम इनका नाम रख लेते हैं। इसका नाम हम यल रखते हैं, इसका नाम यन रख देते हैं, और यहाँ से जहाँ इसको हम यम रख देते हैं। हमें करना क्या है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध प्राप्त करना है। तो अगर हम बात करें इस कोण की, तो इस कोण, इन दोनों कोणों की अगर बात करें, ये दोनों कोण आपस में है बराबर। क्यों बराबर है? आपको पता है आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। आपने परावर्तन का नियम लिखा था। तो अगर हम बात करें कोण BML, इसका नाम, अगर हम बात करें कोण BML किसके बराबर है? कोण LMN के, कोण LMN के बराबर। अगर आपसे पूछा जाए ये क्यों बराबर है, तो आप लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। आगे फिर हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम छोटी छोटी जानते हैं, सबको इसमें यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे आपको हम बताते चलेंगे। ये दोनों टेढ़े हमने मान लिया, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। यहाँ पर जो कोण बना इस कोण के बराबर होगा, इस कोण को कहा जाता है संगत कोण। तो ये संगत कोण, इसमें हम खोजेंगे संगत कोण कहाँ बन रहा है। अगर आपको समझाने के लिए इस रेखा को मिटाएं और इसको मिटा दें, तो शायद आपके समझ में कुछ आ रहा होगा कि ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण थी। तो यहाँ पे जो कोण बना है इस कोण के बराबर होगा। तो इस कोण का नाम क्या है? कोण BML। तो कोण BML बराबर है, इस कोण का नाम अगर हम लेना चाहें तो FCM कह लेंगे, या कह लें PCM कह लें, या इधर से पढ़ लें MCF, या पढ़ें MCP। तो हम यहाँ पे कोण BML, ये कोण BML बराबर होगा, इसका नाम हम यहाँ से पढ़ ले रहे हैं FCM के, कोण FCM के बराबर हो गया। हम अपना आप बना ले रहे हैं चित्र पुराना जैसे बना था पहले, पीछे डाट डाट करके मिलाएंगे क्योंकि प्रकाश किरणें यहाँ पे जाती नहीं है, ऐसा आभास होता है। अगर इन दोनों चीज़ों को हम देखें, इनको अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि ये देखिए ये वाला, यहाँ भी कोण BML है और यहाँ भी कोण BML है। तो यहाँ पे होगा क्या, LMN और FCM दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा कोण, इसलिए कोण LMN बराबर हो जाएगा कोण FCM के। एक संबंध हमें मिला, क्या मिला हमें? LMN यानी इस कोण का मान इसके बराबर है FCM के, यानी इस कोण का मान इस कोण के मान के हमें बराबर मिल गया। अच्छा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करना है, अगर हम आपसे कहें कि ये दोनों तिर्यक रेखाएं हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो आपके दिमाग में तुरंत बन जाएगा कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होगा, कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे कोण LMN, कोण LMN बराबर हो जाएगा किस कोण के? कोण FMC या CMF के, यानी कोण FMC के। आप यहाँ पे आगे लिख देंगे क्यों बराबर हुए? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो गए। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज FMC और यहाँ से एक संबंध और बनता है, इसको अगर देखें और इसे देखें, ये दोनों बराबर, जैसे यहाँ पे ये बराबर थे वैसे यहाँ पे ये दोनों बराबर है। अगर इन दोनों की तुलना पुनः कर दें, हम इसको समीकरण 2 मान लें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर हम देख लें, FCM यानी कोण FCM बराबर हो जाएगा कोण FMC के।
ये अब देखिए कहाँ मिला, ये संबंध जो मिला है ये कहाँ है, एफ सी एम, एफ सी एम इस त्रिभुज में मिल गया ये कोण, और यहाँ पे एफ एम सी, एफ एम सी इसी त्रिभुज में। अगर हम बात करें त्रिभुज एफ एम सी में, त्रिभुज एफ एम सी में अगर हम बात कर लें, ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए इनमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं केवल एक त्रिभुज में या सर्वांग सम त्रिभुजों में। तो हो जाएगा यहाँ पे एफ सी एम, एफ सी एम के सामने की भुजा एम एफ, एम एफ बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एफ एम सी, एफ एम सी यानी एफ सी के बराबर हो जाएगा, एफ सी के बराबर हो गया। हमें एक संबंध यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब क्या है मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो वस्तु हमने रखी है, ये जो वस्तु ये भी हमने रखी इतनी बड़ी, शुरुआत में ही हमने बताया था कि वस्तु बिंदु के आकार की है। अब आप सोचिए, एक रफ चित्र बनाते हैं आपको समझाने के लिए। ये उत्तल दर्पण आपके सामने हमने ड्राइव कर दिया। अब वस्तु हमने इतनी बड़ी रखी, तो यहाँ से गया ये, और यहाँ पे जो बिंदु होगा, और यहीं से एक लंब खींचे अगर यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को छोटे करते जाएंगे, ये लंब हमारा देखिए खिसकता इधर चला आएगा। जैसे जैसे आएंगे हम बिंदु के आकार का जब होगा, तो यहाँ का जो बिंदु था, ये बिंदु एकदम बिल्कुल ध्रुव पी के पास आ जाएगा, यानी बिंदु यम और पी एकदम दूसरे के ऐसे ही सटे होंगे, यानी बहुत करीब में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, आप इसको नोट मानिए, या इसको सिद्ध करने के लिए जो मुख्य बिंदु है यहीं पे हम लिख रहे हैं। चूंकि वस्तु बिंदु के आकार की, वस्तु बिंदु के आकार की, बिंदु के आकार की है, इसलिए बिंदु यम ध्रुव पी के अति निकटस्थ है, अति निकटस्थ है। अतः आप थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर ये बिंदु यम यहाँ पे आ जाता है, तो ये जो पी एफ है और एफ एम तो ये है, ये यहाँ आ जाएगा, तो कह लेंगे हम कि एफ एम बराबर है किसके, पी एफ के। अतः पी एफ बराबर है, या कह लेंगे एफ एम बराबर है पी एफ के। मित्रों ध्यान से देखें, इसको देखें और इसको देखें, एम एफ लिखा है, अच्छा यहाँ पे एफ एम या एम एफ एक ही चीज है, एम एफ बराबर है एफ सी के और एम एफ बराबर है पी एफ के। तो हम तुलना अगर इनकी करें तो हो जाएगा, इसको समीकरण अगर हम 3 माने, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से होगा क्या, एफ सी बराबर हो जाएगा पी एफ के, एफ सी बराबर हो जाएगा पी एफ के। अब देखिए, हमने जो संबंध हमें प्राप्त करना है, हम करीब पहुंच चुके हैं उसके। इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं, जगह खाली है थोड़ा सा। अगर हम बात करें आपसे पी सी की, यानी इतने की बात करें हम, तो आप इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक इतना है और एक इतना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी सी बराबर पी एफ धन एफ सी के, यानी इतना बराबर इतना धन इतने के। तो पी सी कहाँ पे है, पी सी का मतलब वक्रता त्रिज्या, चूंकि ये सेंटर है, वक्रता केंद्र है और ये फोकस दूरी है। तो इस पी सी बराबर पी एफ, चूंकि हमें इतनी दूरी मालूम है और इतनी दूरी मालूम है, जो यहाँ पे एफ सी है, इतना एफ सी जो बच रहा है,
इसकी माप हमें मालूम नहीं है, तो हम पी एफ को ऐसे ही लिख देंगे और जो एफ सी हमारा मिला है एफ सी के स्थान पे हम लिख देंगे पी एफ, और जब पी एफ लिख देंगे आपको पता है कि पी सी बराबर हो जाएगा 2f के पी एफ के, और आप इसका मान जानते हैं आर होता है, और 2 पी एफ का मतलब फोकस दूरी स्मॉल एफ, तो हम कह लेंगे एफ बराबर r/2। ये हमें रिलेशन मिल गया। तो मित्रों आपको याद रखना है एफ बराबर r/2, ये हमने आपको बताया उत्तर दाता की सहायता से।